अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी कि पहले 5 क्वेश्चन हमने क्या करने हैं इस लेक्चर में सोल्व करने हैं। उस पर स्टूडेंट इसके जो अगले 5 क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह हम सोल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर में। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, सोल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हमने क्या करना है, तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना है सोल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आफ्टर ऑल होता ही क्या है। ठीक है, तो अगर यहां पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमारे पास होता है कि x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब उसके बाद हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के 2 रूट होते हैं। ठीक है, यानी कि एक तो प्लस है और एक माइनस। अगर इसको हम अलग अलग करके लिखें तो वो हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि x इज इक्वल माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर स्टूडेंट 2a। वन टाइम हमने लिख लिया प्लस में एंड देन हम क्या लिखेंगे, वन टाइम इसको माइनस में। ठीक है, तो ये है इसके स्टूडेंट हमारे पास 2 रूट। ठीक है, जिसे स्टूडेंट सोल्व करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1.2 और उसका पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 यहां पे स्टूडेंट मैंने लिख लिया है। अब सबसे पहला हमारा काम करता है कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। अगर नहीं तो उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल उस फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, यहां पे लिख लेते हैं। क्या स्टूडेंट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो यानी इसमें 3 टर्में होती हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, सेकंड ये, थर्ड ये है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें इसमें भी 3 टर्में मौजूद हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की भी है क्योंकि फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर चाहिए, देन एक्स चाहिए वो भी है, और लास्ट में कांस्टेंट भी है। लेकिन हमारे पास ये तरतीब से नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम करते हैं अरेंज। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। यहां पे लिखें सॉल्व और इसको इसको कर ले स्टूडेंट अरेंज। कैसे अरेंज करेंगे, हमें मालूम है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, कौन सी टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए। ठीक है, और वो पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो सुना अगर मैं इस टर्म को उठा के ले जाता हूं इधर, ठीक है, तो क्या देगा मेरे पास, इधर माइनस है, इधर आया तो प्लस। देन इसको स्टूडेंट ये ऑलरेडी प्लस है, तरतीब से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म, उसके बाद ये इधर प्लस है, इधर क्या तो स्टूडेंट माइनस, और फिर इस साइड पे क्या बच गया स्टूडेंट 0, तो उसका हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने कर ली, इसकी अरेंजमेंट कर ली है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहां पे स्टूडेंट आपने करना क्या है कि फार्मूले के अंदर आपने लिखा होगा, उसमें स्टूडेंट फार्मूले के अंदर क्या था, हमारे 3 रियल नंबर थे ए बी सी। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है कि अब आप देखें यहां पे ए हमारे पास किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, बी किसके साथ है, एक्स के साथ, और लास्ट पे हमारे पास है सी। यानी कि स्टूडेंट होगा क्या कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो होगी वैल्यू ए की, बी के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी किसकी, सॉरी एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी बी की, और लास्ट की वैल्यू किसकी होगी, सी की। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां लिख देते हैं ए आपके पास क्या स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर के साथ इसका कोफिशिएंट है कोई भी नहीं, जहां पे हमें मालूम है स्टूडेंट कोफिशिएंट कुछ ना हो वहां पे क्या होता है 1 होता है। तो यहां लिख सकते हैं कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1। देन उसके बाद स्टूडेंट बी हमारे पास क्या देगा, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है 7, लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू है सी, वो हमारे पास क्या है -2। ठीक है, जीरो स्टूडेंट वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है। चलिए अब हम इस्तेमाल करते हैं अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला आपके पास क्या स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ओवर हमारे पास क्या स्टूडेंट 2a। ठीक है, अब हमने करना है क्या स्टूडेंट, यहां पे जो हमारे पास ए बी और सी है, हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट एक और लिखें कि पुटिंग वैल्यूज
ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू हम यहां पे कर लेते हैं पुट। तो चलिए पुट कर लें, क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 7 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या स्टूडेंट 7 है, ऊपर स्क्वायर है -4, बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो ए की जगह 1 आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या स्टूडेंट -2 है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ओवर 2 है और साथ ए है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो यहां पे लिखते हैं एक्स इज इक्वल -7 प्लस माइनस अब यहां पे सुना आपने करना क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो जितनी भी वैल्यू होगी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखें तो 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें मालूम 49। देन देखिए अब ये तीनों टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस। तो 4 को 1 के साथ करूंगा 4 आ जाएगा, 4 को 2 के साथ करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 8 आ जाएगा, और ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे x इज इक्वल -7 वैसे लिखें प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 57 ओवर 2, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने करना क्या होता है कि स्क्वायर रूट हमने करना होता है खत्म, ठीक है। अगर तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो फिर कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख के हल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो 57 है, लेकिन 57 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, और ना ही ये इसके कोई फैक्टर बनती हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि प्राइम नंबर है, ठीक है, इसके कोई भी फैक्टर नहीं होते, ना इसके स्टूडेंट फैक्टर है बनते हैं, ना ही इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो फिर हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यहां लिख लेते हैं हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अब अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिख ली है। अब पहला काम क्या है कि इसको देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है एक्स स्क्वायर की है, देन एक्स की भी है, लास्ट पे कांस्टेंट भी है, ठीक है। इनके तीनों टर्म मौजूद हैं, तो फिर हमारे पास ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो जी तो स्टूडेंट हमारा पहला काम क्या है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी किसकी, ए बी एंड सी की। तो हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी, जो भी कोएफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी किसकी, ए की। एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा तो वो वैल्यू होगी किसकी स्टूडेंट, बी की। एंड देन कांस्टेंट जो भी हमारे पास होगा वो वैल्यू किसकी होगी, सी की, ठीक है। ये जी तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है। ए हमारे पास कितना आ गया 5, बी हमारे पास कितना आ गया 8 और सी हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट 1 आ गया, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लगाते हैं अपना फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या फार्मूला आपके पास, एक्स इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4 AC ओवर स्टूडेंट 2a। अब इसके बाद हमने क्या करना स्टूडेंट, हमने वैल्यू पुट करनी है किसकी, ए बी एंड सी की। तो चलिए वैल्यू पुट कर लें। देखिए बी है तो बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 8 प्लस माइनस, उसके बाद यहां बी है तो बी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 8 -4a। अब यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या स्टूडेंट 5, लास्ट में हमारे पास क्या सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या स्टूडेंट 1 ओवर 2, ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट हमारे पास 5, ठीक है। तो जी तो स्टूडेंट अब हम कर लेते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू है हमको सॉल्व। -8 और अब यहां पे देखिए स्टूडेंट 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 64 माइनस, अब ये तीनों टर्म क्या हो रही है मल्टीप्लाई, 4 को 5 के साथ करूंगा 20 को 1 के साथ करूंगा स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 10, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा प्लस माइनस। अब यहां देखें 64 माइनस 20 है, तो 64 में से मैं 20 माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 44 ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 10, ठीक है। तो जी स्टूडेंट अब हमने इससे अगला काम किया है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है,
हमने क्या करना है, इसका लेना है, देखना कि यार परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं। अगर नहीं तो क्या करेंगे, फिर इसके बनाएंगे फैक्टर। स्टूडेंट अगर हम जो कैलकुलेटर से 44 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके बनाते हैं फैक्टर। तो चलिए यहां पे फैक्टर बना लेते हैं। 44 इसको डिवाइड करते हैं 2 पे, कितना आ जाएगा 22, फिर 2 पे कर ले 11, तो 11 को 1 से करेंगे तो फिर 11 आ जाएगा। ये जी तो स्टूडेंट हमारे पास फिर इसके फैक्टर क्या आ गए, ये वाले, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 है तो उसका हम हिस्सा भी लिख देते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 11 वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं कि इस चीज को हम 44 की जगह क्या कर देते हैं, ऐड। क्या आएगा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। ये प्रोसेस आप रफ अमल में करेंगे। ओवर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 10, ठीक है। तो फिर x किसकी इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल -8 प्लस माइनस। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट तुम्हारे पास ये दो वैल्यू है, ठीक है, एक तो ये और एक ये, ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट है। अगर हम यहां पे रफा में अलग अलग करके थोड़ा सा लिखें तो 2 की पावर 2 अलग लिख लें और मल्टीप्लाई 11 अलग लिख लें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बच गया 2, 11 का स्क्वायर रूट नहीं आता, ठीक है, तो वैसे ही रहेगा। यानी कि फिर हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास बाहर, तो अंदर फिर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 11 और हमारे पास क्या है 10, ठीक है। अब यहां पे देखें एक वैल्यू हमारे पास ये और एक ये है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या स्टूडेंट, अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास आ जाता है 2, ठीक है। तो जब 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है -4, तो प्लस माइनस वैसे का वैसे 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा 11 और ओवर में हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 10। अब देखें अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, 2 को 1 से करूंगा तो 1 आ जाएगा और 10 को 2 पे करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो फिर x किसके इक्वल आ गया जी, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 और 5। अब यहां पे देख सकते हैं कि यहाँ 11 का भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ना ही इसके आगे मजीद पेयर बनते हैं, तो फिर स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 यहां पे मैंने लिख ली है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। अब देखिए तो हमारे पास जो वेरिएबल की 2 टर्म है वो लेफ्ट साइड पे है, कांस्टेंट राइट साइड पे, लेकिन 3 टर्म है इसमें, एक टर्म हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें 3 टर्म ही चाहिए। तो एक्स के है फर्स्ट टर्म, दूसरी एक्स है, देन हमें क्या चाहिए कांस्टेंट, कांस्टेंट राइट साइड पे, उसको उठा के हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट लेफ्ट साइड को वैसे लिख लें और इसको उठा के आप ले आए इस जानब, इधर प्लस इधर आए तो माइनस, और इज इक्वल क्या देगा 0, ठीक है। अब इससे अगला काम क्या है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है देन हमने क्या करना है, वैल्यू निकाली इसकी ए बी एंड सी की। तो हमें मालूम है एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है वो वैल्यू होती है ए की, और एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको वैल्यू इसकी होती है बी की। अब इसके साथ कुछ नहीं, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ क्या होता है 1, और ये वैल्यू हमारे पास क्या फिर कांस्टेंट वैल्यू सी की। तो यहां पे लिख लेते हैं हेयर ए हमारे पास कितना आ गया है स्क्वायर रूट 3, बी कितना आ गया 1 और सी कितना आ गया -4 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो ये हमने निकाली है वैल्यू। अब हम लगाते हैं अपना फार्मूला, यहां पे स्टेटमेंट लिख लें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए स्टूडेंट फार्मूला लिख लें, क्या है फार्मूला, x इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर -4 ac ओवर हमारे पास क्या नीचे 2a। अब इसके बाद अगला काम क्या है, हमें वैल्यू पुट करनी है इसकी a b और c की। तो चलिए वैल्यू पुट कर लें, बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस, यहां भी बी की जगह क्या आ जाएगा 1 और उसका स्क्वायर -4, नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाएगा ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 है। देन उसके बाद स्टूडेंट सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास ये है -4 और साथ स्क्वायर रूट 3। उसको स्टूडेंट नीचे हमारे पास क्या है 2 और साथ ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। तो अब चलिए सोल्व करते हैं अपनी स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू है।
तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल -1 प्लस माइनस वन का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा माइनस। अब यहां देखिए एक जितनी भी वैल्यू क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस। देखिए ये भी 4 है, ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 16। अब इसके बाद देखिए ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। जैसे हम यहां पे करते थे कि अगर दो वैल्यू सेम हो, ठीक है, दो वेरिएबल सेम हो या दो वैल्यू सेम हो तो वो क्या हो जाता है हमारे पास फिर, जैसे ये भी एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो फिर क्या आ जाएगा एक्स की पावर 2। अगर यहाँ पे होता है 2 मल्टीप्लाई 2 तो वो भी क्या जाता हम 2 की पावर 2। अब यहां पर देखें ये भी एक स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो फिर यहां भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास इसकी पावर 2, यानी कि ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। अब उसको स्टूडेंट यहां पे देखें मालूम है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में हो जाते हैं कैंसिल, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, x इज इक्वल -1 प्लस माइनस 1 प्लस। अभी हम देखें अगर ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो फिर जो हमारे पास 16 है ये मल्टीप्लाई होगा किससे 3 के साथ, तो जब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 3 के साथ तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 48 और ओवर हमारे पास 2 साथ स्क्वायर रूट 3 वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा। फिर x इज इक्वल -1 प्लस माइनस, अब इन दोनों को प्लस कर ले क्या आ जाएगा स्टूडेंट 49 ओवर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। अब 49 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है क्या होता है 7, तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं। जी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया है। अब इसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है, क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इसको इस कंप्लीट वैल्यू को 1 टाइम प्लस में लिखेंगे और 1 टाइम माइनस में लिखेंगे। तो चलिए ये लिख लेते हैं, क्या देगा x इज इक्वल -1 प्लस 7 ओवर, एंड देन यहां पे लिख लेते हैं इसको माइनस में, x इज इक्वल -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे एक बात याद रख लें कि जो हमने वैल्यू को प्लस में और माइनस में लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाला साइन चेंज होगा, ठीक है, ये वाला पीछे वाला नहीं, ठीक है। यहां पे दिखे ना ये प्लस और माइनस, तो फिर यहाँ पे 1 टाइम हम प्लस लिखेंगे और 1 टाइम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे जो भी साइन होगा वो वही ही रहेगा, ठीक है। अब उसको स्टूडेंट कर लेते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई। देखिए ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 1 माइनस करूं क्या देगा 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह यहां भी कर लेते हैं, माइनस में प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 और 1 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट यहां पे देखिए तो ये दोनों कट जाएंगे, 2 1 2 और 2 3 और 6, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा x इज इक्वल 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इसकी भी कटिंग कर लें तो x क्या आ जाएगा फिर -4 ओवर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट एक बात याद रख लेनी आप लोगों ने कि अगर आपके पास कोई वैल्यू आ जाए ऊपर 3 और नीचे स्क्वायर रूट 3, यानी कि ऊपर वैल्यू भी सेम और नीचे भी सेम हो, लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट ना हो नीचे स्क्वायर रूट हो, तो फिर यहां आपने इसको भी थोड़ा सा करना है सिंप्लीफाई। वो कैसे करना है अब यहां पे करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो सिखाऊंगा वो बिल्कुल ही आसान है। आपने करना क्या स्टूडेंट, अगर आपके पास दो वैल्यू है ऊपर स्क्वायर रूट ना हो नीचे सेम उसका स्क्वायर रूट हो, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने एक बात याद रख लेनी है कि आपने करना क्या है कि इस कंप्लीट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, किसी डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। बात समझ आ गई? तो अब देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ऊपर क्या जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3। अब दोनों सेम है तो फिर बस क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। हमें मालूम है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों देते हैं कैंसल, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। अब यहां पे देखें ये 3 हो जाएगा कैंसल, तो फिर हमारे पास स्टूडेंट क्या रह जाएगा बाकी x इज इक्वल क्या जाएगा स्टूडेंट फिर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर यहां भी आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास यहां भी x की वैल्यू आ गई थी, यहां भी आ गई है, तो फिर हमारे पास स्टूडेंट इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 -4 स्क्वायर रूट 3। तो
यही हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टूडेंट, यहाँ पे ऊपर क्या था 4, नीचे स्क्वायर रूट 3 था, दोनों सेम नहीं थे, ठीक है, इसलिए हमने फिर इसको इस तरह थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं किया, ठीक है। अगर यहाँ भी सेम यही कंडीशन होती हमने सिंप्लीफाई लाजमी करना था। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3 जी। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अब अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 यहाँ पे मैंने लिख ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टर्म है, एक्स की भी है, एक्स की भी है, कांस्टेंट भी है। बस क्या करना है हमने यहाँ पे इसको करना है अरेंज। चलिए अरेंज कर लेते हैं। देखें एक्स स्क्वायर के बाद हमें कौन सी टर्म चाहिए, एक्स वाली, तो वो किससे आना है, राइट साइड की जाना है। इसको उठा के क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और एक्स स्क्वायर के बाद लेते हैं। इधर प्लस साइड आई तो माइनस, उसके बाद इसके बाद कौन सी टर्म आती है कांस्टेंट की, तो हमारे पास ऑलरेडी इस साइड की तरफ है, क्या है -14 और इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हेयर ए आपके पास क्या है, एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट है 4 है तो ए 4 आ जाएगा। बी क्या आ जाएगा, एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट है तो -3 एंड देन सी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -14, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात याद रखनी है, अगर वैल्यू के साथ उसका साइन प्लस हो, जिसके साथ कुछ ना वहां उसके साथ प्लस ही होता है, लेकिन अगर वो माइनस तो वो आपने लाजमी साथ लिखना है, ठीक है। जैसे इसके साथ माइनस है तो आपने माइनस लिखा है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखा है। अगर स्टूडेंट इसके साथ होता प्लस, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे प्लस नहीं था लिखना है, क्योंकि हमें मालूम है इसके साथ कोई साइन हो वहां पे प्लस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या है, माइनस है तो वो हम लिखेंगे। अब उसके बाद हम करते हैं अपना फार्मूला इस्तेमाल। तो स्टेटमेंट लिख लें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए फार्मूला लिख लें, क्या है, एक्स इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4 AC ओवर क्या स्टूडेंट हमारे पास 2 और a, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब इसके बाद b की वैल्यू क्या है 3, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। याद रखना अगर b की वैल्यू माइनस हो, ठीक है, तो उसके साथ तो ऑलरेडी माइनस है, तो फिर आपने वैल्यू क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, अब बी स्क्वायर हमारे पास बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और स्क्वायर आ जाएगा -4। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4 है, सी की वैल्यू क्या है -14 है, ओवर क्या हमारे पास 2। अब यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट हमारे पास 4 है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब स्क्वायर रूट के अंदर जितनी वैल्यू को थोड़ा सा करते हैं सॉल्व, बाकी वैल्यू को आप वैसे लिख लें। अब यहाँ पे देखें माइनस माइनस का जगह प्लस, तो ब्रैकेट आप कर रहे हैं यहाँ पे ओपन, तो प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर है कितना आ जाएगा 9, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्या है इवन पावर है, ठीक है। माइनस माइनस में क्या जाएगा प्लस, तो 4 इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा 224, ठीक है। ओवर हमारे पास क्या जाएगा स्टूडेंट 8, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट इन दोनों करते हैं प्लस, प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 233 और ओवर क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पे स्टूडेंट 233 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, ठीक है, तो फिर हमारे पास ना इसके फैक्टर बनते हैं, तो यही हमारे पास क्या होगा फिर इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा जी। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अब अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 यहां पे मैंने लिख ली है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इसमें भी 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर की भी है, एक्स की भी है, कांस्टेंट भी है। तो चलिए इसको करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज। कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर की टर्म, देन हमें चाहिए एक्स की और लास्ट में चाहिए कांस्टेंट की, इक्वल ऑलरेडी हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। तमाम जो हमारे पास टर्म थी वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे थी, हमने जस्ट क्या किया उसको थोड़ा सा अरेंज किया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, ए की। ए क्या आएगा 6, बी क्या आएगा -7 और सी हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट -3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फार्मूला लगा लें, क्या आ जाएगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो फार्मूला के पास क्या है, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या है 2a। तो चलिए स्टूडेंट वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -7 प्लस माइनस b की वैल्यू आप यहां पे ऐड कर ली, 4a की वैल्यू आपके पास क्या है 6, यहां पे ऐड कर ली, c की वैल्यू क्या है -3, यहां पे आप कर ली ऐड, ओवर हमारे पास क्या है 2 और साथ a है, a की वैल्यू क्या आपके पास 6 है। ठीक है, तो चलिए स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू को थोड़ा सा करते हैं सॉल्व। अब यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ब्रैकेट ओपन कर ले, क्या आ जाएगा फिर हमारे पास +7 आ जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्केल क्या आ जाएगा हमारे पास 49, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब स्टूडेंट यहाँ पे तीनों वैल्यू क्या हो रही है मल्टीप्लाई, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72, और नीचे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब चलिए इन दोनों कर देते हैं प्लस, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 121 और हमारे पास क्या है 12। तो स्टूडेंट इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 ओवर 12। आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया है। अब हमने क्या करना है, इस कंप्लीट वैल्यू को 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 1 टाइम प्लस में और यहां लिख देते हैं इसको 1 टाइम माइनस में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करते हैं सिंप्लीफाई, दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 18 ओवर 12। तो अगर इन दोनों को मैं कर लेता हूं 6 पे डिवाइड तो क्या आ जाएगा मेरे पास 18 को 6 पे करूंगा तो क्या आ जाएगा 3, 12 को करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, तो मेरे पास फिर रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा 3 ओवर 2। ठीक है, तो चलिए यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, अब यहां से निकालते हैं, माइनस हो रहे हैं तो 11 में से 7 निकालूंगा तो -4 आ जाएगा ओवर 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूं 4 से, 4 को 4 पे करूंगा 1, 4 को 12 को 4 पे करूंगा 3, तो फिर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा -1 ओवर 3। ये भी हमने x की वैल्यू यहां से निकाल ली है। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं। इसका सोल्यूशन सेट क्या है 3 ओवर 2 और क्या है -1 ओवर 3, इसका क्या है सोल्यूशन सेट। तो यही हमारे पास क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर 1.2 के फर्स्ट 5 पार्ट भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इसके नेक्स्ट 5 पार्ट को करेंगे सॉल्व। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।